ओके जी, वी आर डन विद दिस। हालत होगी और क्लास मिस होगी। रहती क्या भाई, 10:10 पे स्टार्ट हुई थी, अब 11 हो गया। अभी भी चले जाए, अटेंडेंस हाँ लगा दिया। तो ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं मस्जिद में वो भाई हैं वो लेके जा रहे हैं, लेकिन इसद को पता नहीं वो वॉशरूम गया। और उस दिन हम लोगों ने इंटर्नशिप के ऊपर बात तो करनी थी, लेकिन फिर ये कि क्लासेस और हमारे FYP वाला जो एक मॉड्यूल है वो ये भी हो गया कि हमारी प्रेजेंटेशन अब जल्दी हो रही हैं, तो उस पर फिर हम काम करने शुरू हो गया। इंटर्नशिप वाला वो जो बनाना था व्लॉग वो कंटिन्यू नहीं कर सका। असद भी आ गए तो अभी उससे बात करते हैं, लेकिन इसको ये चीज़ पता नहीं है कि हमारे जो बैग्स हैं ना, वैसे तो फ्राइडे को होते हैं वहाँ पे बंदे ना, लेकिन एक लैपटॉप की सेफ्टी के लिए और हमें पर्चियाँ तो देंगे, इसे पता नहीं है। इसको अब डराना है तो बस। हेलो असद, आज इंटर्नशिप वाले भी ब्लॉग बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेट हो रहा है। ये बंदा HIT में और करके आया और मैंने PF में किया है। हम लगा के रखा था मेरा लगा मैंने कहा छुपा। हेलो हेलो सामने पड़ा है सीट, तो इधर देख के थोड़ी है ना। असल में कुछ दिन पहले यहाँ चोरी भी हुआ था। हाँ, ये नहीं बताना, लेकिन नहीं चलो वैसे टू बी ऑनेस्ट यही वजह डरने की कि यहाँ पर लैपटॉप चोरी करते हैं। हमारी मस्जिद है मस्जिद अल नूर। इसमें मेरा दिल था व्लॉग बनाने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। जमात का टाइम तो हमारी 31 पे क्लास है ना, पढ़ लेते हैं पहले, अभी टाइम हम दोनों खुद कर लेते हैं ना जमात आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, सीन ऐसा ही है। ये हम यहाँ पे ना लैपटॉप से है ना लास्ट टाइम चोरी हुए थे, और मैंने तो सुना 6-7 चोरी हुए थे ऐसे ही। तो मैं एक बैग का तो यार लेकिन चलो एक भी चोरी हुआ, चोरी तो हुआ ना। तो ये है कि यहाँ पे इनके पास जो होते हैं ना वो पर्ची, अगर आप लोग लाते हैं तो इधर रखवा दिया करें और उनसे वो पर्ची ले लिया करें, क्योंकि फिर वो इनके सुपुर्द हो जाता है ना। तो बाकी है कि हम लोग अभी हमारी क्लास है, क्लास तक जाते जाते जो इन्फॉर्मेशन हम दे सके वो दे देंगे। स्टार्टिंग विद असद ने HIT में की थी। असद तेरा एक्सपीरियंस कैसा गया और वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर बता दे। बाय द वे दोनों PF और HIT की अभी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। और पहले ये बता दूँ कि जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, यानी PF में PF एम्प्लॉयज़ के बच्चों को और HIT में HIT के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल ये कि दोनों गवर्नमेंट वाली हैं, तो इसमें एज सच आपको सीखने को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन ये कि दोनों के हालात जो है ना मैंने ऐसे से सुने हैं, आपको सुनवा के फिर मैं आपको बाकी अपने साइड से भी जो कहानी है PF वाली वो बताता हूँ। ओके गो ऑन। अच्छा, ये है कि अप्लाई करने के लिए आपको DSA से फॉर्म मिलेगा, आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, आपने वो फॉर्म लेना है। फिर आपने जो है वो क्या कहते हैं जल्दी स्टाम्प पेपर साइन करवाना है, जिसमें आपने लिखा होगा कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ और अगर इसमें कोई नुकसान हुआ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। वो आपको फॉर्म में स्टाम्प पेपर देंगे, वो आपने बनवाना है। 500 का मेरे से एक होता है, वो होगा उस फॉर्म में। फिर आपके विटनेसेस होंगे, आपने उनका शनाख्ती कार्ड वगैरह लगवाना है, बाकी डिटेल्स आपने फिल करनी है। और वो फॉर्म आपने जब आप एक कंप्लीट कर लेंगे ना, आपका जो होगा क्या कहते हैं उसको, क्या चीज़, जो VC होता है, हाँ वाइस चांसलर, नहीं हाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये जो अच्छा उसके वो है, ये नहीं तहसील का जो वो है। हाँ तहसील का जो होता है इंचार्ज होता है, कुछ सियासी पार्टी का कुछ होता है वो, उससे वो उस पर लिखा होता है फॉर्म पे, उससे आपने साइन करवाना है। फिर आपकी जो पुलिस स्टेशन है आपके घर के करीब जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता है, आपने वहाँ से साइन करवाना है, क्लियरेंस करवानी है। इस तरह फॉर्म सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं कंप्लीट फॉर्म दे दूँगा, मुझे मिला तो मैं आपको भेज दूँगा, इसको भेज दूँगा, ये लगा देगा साथ। आपने सारा फॉर्म कंप्लीट करके उसके बाद आपने जो है वो DSA को जमा कराना है, और DSA जो है वो फिर आगे जमा कराता है, और फिर आपके नाम आते हैं कि किस किस की इंटर्नशिप जो है वो अप्रूव हुई है। तो लास्ट ईयर से तो ऐसा है कि हर किसी की अप्रूव हो रही है, जो भी अप्लाई करेगा उसको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और इतना मुश्किल अप्लाई करना कि अप्लाई कम लोग करते हैं,
सेकंड ऑफ ऑल ये कि अगर आप हाईटेक यूनिवर्सिटी से हैं ना तो फिर आपको HIT में प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर आपके हाईटेक मतलब HIT के आपके पेरेंट्स नहीं भी हैं एम्प्लॉयज़ तब भी, ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट ऑफ हाईटेक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो असद ने पहले चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, PF में भी सेम सिनेरियो ही है। थोड़ा बहुत ये कि जो ये स्टाम्प वाली असद ने बात की थी वो नहीं है। आपने DSA जाना है, वहाँ से आपको इंटर्नशिप वाला लेटर मिल जाएगा, वो आप सारा फिल करेंगे, बताएंगे। और आई गेस जो यहाँ से इन्हें फॉर्म मिलता है उसकी वो भी 100 रुपीज़ उसके भी क्या करते हैं ना? हाँ, वो जो आपको सनद देंगे ना, सनद जो देंगे आपको, अच्छा, मैं सनद भी भेजूँगा, इसको भी अटैच कर देगा। वो आपको सनद जो हाईटेक वाले देते हैं, HIT वाले देते हैं, सनद के सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। वो जो देते हैं ना वो थोड़ा हार्ड पेपर होता है और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसके वो 100 रुपये लेते हैं पहले HIT वाले। ओके, समझ गया। अच्छा, इसी तरह ना PF जो है उसकी ये सारी चीज़ें जो है मैनेज कर रहा होता है प्रॉफिट, ठीक है। ये PF का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, जैसे HIT के लिए हाईटेक यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही है, उसी तरह मलगला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTI मैनेज कर रहा होता है, वो इनको मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह वाकएंड में वो मैनेज करें। अब सिंपल सिनेरियो बट ये है कि दोनों के जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों का लिंक जो है आर्मी के साथ है और सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने अपनी पुलिस वेरिफिकेशन जो है ना करवानी है, दोनों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इसी तरह आप पेपर वर्क जो है वो सारा कराएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक ना प्रीवियस वीडियो जो मैंने इंटर्नशिप पे बनाई थी वो मैं लिंक कर दूँगा, उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। बट एट दी एंड ये है कि आपने ना ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जब आप करेंगे PF का मैं बता रहा हूँ, तो PF का ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो सारा डिटेल्स आ जाएंगी। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने सारी चीज़ें अटैच करनी है, जो अटैच वो चीज़ें कहेंगे वो आपने टेस्ट करवानी है। और पुलिस वेरिफिकेशन होगी आपकी। अगर आप वॉकेंट्स हैं तो लाइकली चौक में वो जो थाना है वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी ईजीली, कोई इशू नहीं है। वो क्वेश्चन वाइज पूछते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ये वो ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। बाकी वो आपके ना ये कि पिक्चर्स और CNIC की कॉपीज़ मैं तो कहता हूँ आप लोग 100 अपने पास करवा लें, क्योंकि इतनी दफ़ा वो अटैच करवाते हैं ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। और हाँ, आपके जो HOD हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनके साइन जो है ना वो कभी ना भूलेगा। लास्ट टाइम मैं भूल गया था और उसकी वजह से मेरी 1 वीक इंटर्नशिप लेट हो गई। अगर आप HIT से करते हैं ना तो ये सारा काम आपका DSA करता है, आपको ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती। सिर्फ आपने एक फ़ोटोकॉपी फॉर्म और एक ओरिजिनल फॉर्म जो है DSA को जमा कराना है, बाकी HOD की साइन वो सारा DSA करवा देते हैं। लेकिन वो जो इधर आगे पीछे बच्चे फेरे लगा रहे थे, वो तो सिक्योरिटी और वो सारा कुछ वो बाहर की है, वो यूनिवर्सिटी की नहीं है। स्टाम्प पेपर आपने साइन करवाने हैं, आपने पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, आपने इलाके नाज़िम की साइन करवाने हैं, तो ये फौरी है इसमें। हाँ, इसी तरह वहाँ पे भी PF में भी आपका ना जो PF के लिए है ना FIR का दफ्तर, वो है गेट नंबर 5 है बेसिकली। अगर आपने वाकएंड मरकज़ी मस्जिद देखी ना, उसके सामने जो फैक्ट्री का गेट है ना, वहाँ पे होते हैं ये लोग। लेकिन पहले आप जाएंगे उधर एक रूम है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम। हाँ, कंट्रोल रूम टाइप है वो, विज़िट रूम जो होता है। वहाँ से आप जो है सारी वो पर्चियाँ वगैरह आपको बना के देंगे, आप अपना ID कार्ड वहाँ सबमिट करवाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, सारा वो क्लियरेंस करवा के फिर गेट 5 पे FIR वाले आपको परमिशन स्लिप बना के देंगे। वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, सारा इंटरोगेट करेंगे, आपसे पिक्चर्स लेंगे, आपके ID कार्ड सब कुछ वो अटैच करवाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अंदर जाने के बाद आपको वापस अगर आप बाहर निकलते हैं ना तो आपको दोबारा विज़िट ऑफिस जाके वहाँ से दोबारा आपको स्लिप बनवानी, इसलिए अपनी प्रिंट्स जो है ना वो कंप्लीट रखिएगा। ये ना हो कि आप लोग जो है कोई कॉपी कम पड़ गई है या आप भूल गए। अगर आप भूल गए मीन आपका पूरा दिन वेस्ट, क्योंकि आप वापस आओगे फिर जाओगे, वहाँ कोई भी अलाउ नहीं होता कि आप व्हीकल अपनी लेके जाएं, लाइक मोटरसाइकिल कार कुछ भी अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपके पापा या मदर कोई हैं जो गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं तो वो फिर आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं इस चीज़ में। मेरे पापा आगे थे, उन्होंने मुझे अंदर जो है ना फैक्ट्री में गाड़ी पे मुझे घुमा लिया था, तो मेरी उस चीज़ में बचत बहुत हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स रह गए थे। अब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ ही है कि एट द एंड मैं अपनों से ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। तो बाकी ये सारा तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि क्या इधर इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं, वर्थ इट है यानी HIT। असल में ये जो है ये आर्मी के इदारे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये काम तो है, ये तो आप ये काम करते भी हैं और ये काम आपको सिखाएंगे भी। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी फील्ड, SC, साइबर, AI। लेकिन अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है वो आपको वर्थ इट है, लेकिन अगर आप बात करते हो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे इतना कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर का काम नहीं, और अगर है भी तो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि आपको सिखाते नहीं।
प्लस ये है कि अगर आपसे करवाएं तो डाटा एंट्री करवा देते हैं कि डाटा एंटर कर दो। अगर आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ का जो मिलेगा वो वर्थ इट होगा, लेकिन लर्निंग जो है ना यहाँ वो 100% नहीं है। लर्निंग में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली और ये क्या अटेंडेंस का होता है कि ये लोग अटेंडेंस जैसे यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस होते हैं ना, आते थोड़ा इधर शोर बहुत, तो जैसे वहाँ पे अटेंडेंस होती है ना, यहाँ पे भी सॉरी यूनिवर्सिटी में जैसे अटेंडेंस है वहाँ पे भी यही सारा सिनेरियो है कि आपको ना अटेंडेंस जो है ना पूरी रखनी होगी, वरना ये आपको ना सर्टिफिकेट्स पे ना इशू करते होते हैं इधर। अच्छा एक चीज़ ये कि जैसे असद बता रहे कि HIT में जो है ना वो डाटा एंट्री और इस तरह के मतलब काम करवाते हैं, तो आप इसके साथ एक चीज़ कह सकते हैं जो असद ने भी की थी कि आप जो है वो अलहदा से मतलब 2 बजे तक या 4 बजे तक होती है इंटर्नशिप। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं जो शाम की इंटर्नशिप आपको ऑफ़र करते हैं, मतलब जैसे कि 4 से जो है वो 6, 7, 8 बजे तक, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं कि सुबह आप HIT में कर लें, शाम को आप कहीं और कर लें, तो आपके डबल एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। और प्लस ये वर्कलोड इतना नहीं था, तो ये तो HIT का हो गया। असद ने ये ग्लेक्सिट से की थी ना, ग्लेक्सिट, तो ये टेक्सला में ही इसके साथ ही है ना HIT के थोड़ा आगे। हाँ ये म्यूज़ियम के पास, तो म्यूज़ियम के पास ही है, तो असद को के लिए आसानी होगी थी। आप लोग भी अगर इस एरिया से हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल गए हैं अभी तो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर हाउसेस है। पहले तो यहाँ न्यू सिटी फेज़ 2 में एक मैंने बड़ा प्यारा देखा है, उनसे अभी मेरी बात हुई थी। तो इसी तरह आप लोग मतलब अपॉर्चुनिटी मेन मकसद है कि आप सीखें, ठीक है। अब जो PF की बात है, PF में मैंने भी यही सुना था कि डाटा एंट्री और इस तरह के काम होते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कंपैरेटिव टू HIT बुरा ना मानी लेकिन ये है कि काम हमें करवाया था, हमें मतलब क्या किया था, ग्रुप्स बनवा दिए थे और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन इनके पास एक ही रूम था जिसके अंदर ये लोग मतलब बच्चों को बिठा रहे थे, कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ पे प्रॉपर पड़े थे, और ये कि उन्होंने ग्रुप्स बनवा दिए थे। बच्चों को फ्लटर पे भी काम करवाया, बच्चों को वेब डेवलपमेंट पे भी काम, मतलब फ्लटर ऐप के लिए, और वेब डेवलपमेंट पे भी काम करवाया, डेटाबेस जो है उसके ऊपर भी काम करवाया, यानी ग्रुप्स बना के ना मतलब प्रॉपर काम हुआ है। हमसे रिपोर्ट्स एट दी एंड बनवाई हैं, और रिपोर्ट में आपको वो पूरा फॉर्मेट होता है कि आपने PF का बताना होता है कि PF में कहाँ, आप किस शॉप में गए, आपने क्या क्या किया। तो मेरा IT डिपार्टमेंट था, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था। काम किया था, कुछ चीज़ें सीखी भी थी, जो हमें आता था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने हमसे काम लिया भी, काम करवाया भी, काम दिया भी, और हम लोग करके जाते होते थे। USBs ले जाते थे, वैसे अलाउ नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, आप ईमेल कर दो या हाँ। एक और चीज़, दोनों इदारों में ये कि आपको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप अलाउ नहीं होते। मुझे हमें तो नहीं, तो आप ये चीज़ अगर सोच रहे हैं ना कि आप अपना लैपटॉप और मोबाइल ले जाएंगे और टाइम पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप 7 बजे से लेके ना 2 बजे तक वैसे ही बैठोगे, ठीक है, या जो काम उन्होंने दिया तो ये हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। बाकी एट द एंड के इंटर्नशिप कब करनी चाहिए तो उस पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम है वो यही है कि आप 4th सेमेस्टर के बाद कर लें, ताकि आप 6th सेमेस्टर के बाद जो आपको ऑफ मिलता है ना उसमें आप अपना फुल फोकस FYP पे रखें। अगर आप चाह रहे हो कि MS करो और आप उस FYP को इतना टाइम दो कि आप ना प्रॉपरली उसको कंप्लीट भी कर सको, और साथ ही साथ ये कि आप उसको थोड़ा आगे लेके चलो, यानी आप उसी से बिज़नेस आइडिया निकाल लो, उसको आप अपना फुल टाइम एक जॉब बना लो। क्यों ऐसा होना चाहिए? ये है ना कि आपके पास दिखता बहुत है कि आपके पास पूरा साल है, लेकिन पूरा साल आपके पास नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है। ऊपर से जो है वो कुछ डेट्स जो है वो पहले हो जाती हैं, तो आपका FYP कंप्लीट नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होता है, मतलब आप उसको खींच के कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ ये कि आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। 4th के बाद आप डिसाइड कर लो कि आपने बनाना है और उस पर हल्का हल्का काम आप शुरू कर दें, तो होपफुली आपका 8 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही है कि आपको एट दी एंड ना डिग्री वाली जो आपको यूनिवर्सिटी देती है ना, वो ये नहीं देखती कि आपने 2nd सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप की, आपने 4th के बाद की, आपने 6th के बाद की। उन्हें बस एक इंटर्नशिप चाहिए होती है, सर्टिफिकेशन, और वो फीडबैक फॉर्म आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आपने उसमें से आप बस जिधर आपने इंटर्नशिप किया वो आपको फिल कर देंगे कि आपकी मतलब वो असेसमेंट होती है कि आप कितना अच्छा काम परफॉर्म कर रहे थे। तो बाकी है कि अब हमारी क्लास है, अगर आपको कोई इसमें और क्यूरी हुई तो हमें मेंशन कर दीजिएगा, फॉर्मेट्स वगैरह हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा यार, अभी हम क्लास में और मैम शायद हमें पेपर दिखाए, लेकिन एक चीज़ ये है कि बता कि प्राइवेट जो इंटर्नशिप करना बेहतर है या गवर्नमेंट? अगर आपको पावर चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट अच्छा हो और उस पर गवर्नमेंट का इदारा हो, तो आप बेशक कर लें HIT या PF से। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कुछ 100% कि आपको इंटर्नशिप से फ़ायदा हो, फिर आप प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउसेज में अप्लाई करें। वहाँ पे आप इन दी एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाए, और अगर आपको पावर चाहिए, आपको चाहिए कि सर्टिफिकेट अच्छा हो आपके पास, तो फिर PF HIT किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट।